हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फिर से आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह सुबह किचन में लंच बनाने से, ब्रेकफास्ट बनाने से। एक तरफ मैं बना रही हूँ सब्जी और दूसरी तरफ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। कभी मैं आलू की भुजिया या सूखी सब्जी बनाती हूँ तो दाल ज़रूर बनाना पड़ता है, या तो उसके साथ दही हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद सूखी मतलब सब्जी वगैरह। और यार सुबह इतनी जल्दी जल्दी होता है ना, अब आप सोचेंगे कि दो ही जन में क्या जल्दी है। तो सही बताऊँ यार, 2 ही लोग का खाना बनाना होता है, कोई ज़्यादा नहीं बनाना होता है। लेकिन मैं इतना लेट सो के उठती हूँ ना, 7 बजे उठती हूँ। रात को ना बाबू टाइम से सोता नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं सोती हूँ। मतलब 11:30-12 बज ही जाते हैं और सुबह लेट हो जाता है। बस ये सोचती हूँ ना, काश मेरे पास 2 हाथ और होते। अगर 4 होते ना, और जो गैस का वो है वो भी 4 होता ना, तो बनाने में बहुत ही ईज़ी होता। लेकिन 2 ही है। और यहाँ पे उसके पापा चले गए थे, बाबू के पापा चले गए थे वॉशरूम में, और बाबू पीछे वॉकर में था, मुझे तंग कर रहा था। और मैंने सोचा कि चलो जब तक इसे वॉकर में डाली हूँ तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और फिर यहाँ पे पतिदेव के लिए बना रही थी नाश्ता, क्योंकि नाश्ता भी बनाना होता है, लंच भी बनाना होता है। लंच में मतलब कुछ और ही देती हूँ, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, दही, ये सारी चीज़ें। और नाश्ता के लिए कभी पोहा, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। और यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी है, दही है। आपने ब्रश किया है? आपने ब्रश किया है? अच्छा अच्छा। बिना ब्रश किए मैगी? नहीं खाना लो। साफ। अब मत खिलाइए यार, ज़्यादा नहीं, चुटकारे ले लेके खाता है। इसको तीखी लगी क्या? उसको पानी पिलाइए। नहीं पानी। रुद्रेश मम्मम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति रोहित तिवारी। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी पतिदेव गए हैं ऑफिस। और रुद्रांश भी उनके पीछे पीछे ठुमुक ठुमुक जा रहा था, जीजा प्लीज़ मुझे भी ले चलो ना, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, आपके साथ जॉब करूँगा। अच्छा एक बार सबको बोल दो हाय, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, हाय हाय, फ्लैग किसी सबको, ये। सो गाइस, ये सुबह 6 बजे उठ जाता है मेरे साथ, और इतना तंग करता है, इतना ज़्यादा तंग करता है ना, कि कभी कमरे में अपने पापा के साथ उनको तंग करेगा, फिर किचन में चला जाएगा। मतलब उनके आँख झपकते ही ना, या वॉशरूम अगर वो जैसे जाते हैं ना, तुरंत भग जाता है, बहुत तंग करता है। और अभी 9 बज रहा है ना, कुछ भी हुआ नहीं है, सिर्फ मैं चाय नाश्ता यही सारी चीज़ें बनाई हूँ। किचन का भी कोई काम नहीं हुआ है, वरना कभी मैं किचन से सुबह निकलती हूँ ना, तो सब कुछ उसको झाड़ू पोछा लगा के पूरे जितने भी टाइल्स वगैरह सबको क्लीन करके ही निकलती हूँ। लेकिन यार आज पता है, सुबह से इतनी बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। तो मतलब मौसम इतना प्यारा था ना कि मेरी आँख लग गई। और आज मैं उठी हूँ सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे उठी हूँ, और 8:30 बजे इनको जाना था ऑफिस। लेकिन वो तो अच्छा है कि आज संडे था, तो आज 9 बजे गए हैं, तो फिर मैं अपना जल्दी जल्दी काम कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। बच्चे को लेके मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा। और नहीं तो पहले पता है, रात को भी सही टाइम से सो जाती थी और सुबह भी जल्दी उठ जाती थी। लेकिन जब से बाबू हुआ है ना, क्योंकि रात को यार ये बच्चा है ना, इसकी नींद का कोई ठिकाना नहीं, ये कब सोए। कल रात को ये सोया था 11:30 बजे, और 11:30 बजे ये सोया तो 12 बजे मैं सोई। क्योंकि जब ये सो जाता है तो फ़ोन भी देखना ज़रूरी होता है, तो मैं थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ। सो प्लीज़ गाइज़, व्लॉग में बने रहिएगा। आज का व्लॉग शायद बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो गाइस, अभी बाबू सो गए हैं, उनको मैंने सुला दिया है फीडिंग वगैरह करा के, और मैं भी आई हूँ बालकनी में। क्योंकि पता है, सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं एक बार आके बाहर मौसम चेक करूँ। बट इतना अंदर से पता है कि हाँ बारिश आ रही है, और इतना प्यारा मौसम हुआ है ना कि अभी भी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, एकदम हरा भरा, इतना अच्छा लग रहा है। एनिवर्सरी आने वाली है, और उसी टॉपिक पे मैं आपसे सबसे बातें करने वाली हूँ कि फाइनली हम एनिवर्सरी कहाँ मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और कल मैं किलो सुखाने के लिए रखी थी, वो तो भीगा नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात करूँगी। बट अभी बाबू सोया है ना, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि ना धीरे धीरे मैं घर की सफाई भी कर रही हूँ। यार कोई अगर आए ना पार्टी वगैरह में तो अच्छा नहीं लगता है, यही सोचेगा कि कितना गंदा रखते हैं। सोचा ना एक एक करके मैं सफाई कर देती हूँ। तो कल मैंने बालकनी का किया था, और एक स्टोर रूम किया था, एक और किया था। और उसके 1-2 दिन पहले मैंने फ्रीज़ किया था, अलमीरा वगैरह किया था। और आज अपने कमरे की
डाइनिंग टेबल मुझे करना है, और जो बाबू के टॉयज़ वगैरह रखे हैं वो अलमारी करना है, और ऊपर एक शीशे का अलमारी है, मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें मुझे टेडी बियर्स कैरी करके रखना है ताकि इधर उधर ना फैले, उसमें सेफ्टी रहे शीशे में और देखने में भी प्यारा लगे। तो चलिए गाइस, अभी मैं ना काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पे जो रैक है ना उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और बाबू के टॉयज़ को भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, और जो धुलने वाला रहता है ना उसको मैं धोती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे गाड़ियाँ हैं, क्रेन है, बाबू के गेम खेलने वाले फ़ोन्स वगैरह हैं, तो वो मैं यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा इसके लिए खिलौने आ चुके हैं। जो अभी बहुत छोटा है उसके लिए, कम से कम 4-5 साल का हो जाएगा तब वो यूज़ करेगा। और यहाँ पे जो ब्रेंच है ना, इसमें मैं थोड़े बहुत कपड़े रखी हूँ जो प्रेस करके मैं अलमारी में रख दूँगी। अपने मेकअप का सामान रखी हूँ, बाबू के डायपर्स वगैरह, और जो छोटे छोटे खिलौने हैं जो डेली वो यूज़ करता है, खेलता है, उसको मैं मतलब झूले में भी रखती हूँ, क्योंकि झूले को भी क्लीन करती हूँ डेली। और फिर जो छोटे छोटे खिलौने उसको मैं बिस्तर पे रख देती हूँ ताकि वो बैठ के खेले। और जैसा कि आपको पता है कि हम नीचे मतलब सोते हैं, तो इसके पापा ड्यूटी गए, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब थोड़ा सा रूम की भी सफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं वॉकर में डाली, ये वॉकर लेके आपने देखा कि वो बाहर भाग गया था, मतलब रूम से बाहर भाग गया था। वहाँ पे वाईफाई फ़ोन वगैरह है ना, उसके तारे पकड़ के खींचता है, और मुझे यार लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अगर मैं इसको नीचे छोड़ के बिस्तर वगैरह सही करूँगी ना, तो ये कभी पिलो लेके भगेगा, कभी कंबल लेके भगेगा। बहुत ही शरारती बच्चा, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा करता है ना। और अगर इसको डांटो ना तो ये खुद ही डांटता है। और जो भी कंबल वगैरह की सफाई थी, सारी चीज़ें मैंने वॉशिंग मशीन में अच्छे से धो लिया है, मतलब बेडशीट वगैरह भी धो लिया, और 1-2 बेडशीट ना मैं एक्स्ट्रा धो के रखती हूँ ताकि मतलब कभी काम आ जाए। और यहाँ पे बाबू को आप देख सकते हैं, मैं अभी ना बिस्तर ही सही कर रही थी यहाँ पे वाइपर रख के, कि मतलब अभी मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, ये खुद ही ले लिया। अरे मम्मा, आप तो अच्छा पोछा नहीं लगाती हूँ, मैं अच्छा पोछा लगाऊंगा। बहुत ही इंटेलिजेंट। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह की 11:30, और ना मुझे नहाने जाना है बट मैं नहा ही नहीं पा रही हूँ यार, क्योंकि ना बाबू सुबह 10 मिनट के लिए सो गया था। वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सोता है, अगर मैं उसके पास ना सोऊँ तो फिर वो उठा है ना, तो फिर मैं उसकी मसाज कर दी हूँ, उसको खिला भी दी हूँ, एप्पल खिलाई हूँ। और उसकी ना मसाज किए हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए थे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था ना, पिछले संडे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, तो मैं थोड़ा दिन छोड़ दी थी। क्योंकि जब बुखार होता है ना तो बच्चों की मसाज नहीं करते हैं, तो आज मैं सोचा चलो इसको मसाज कर देते हैं, अब से रेगुलर करेंगे। तो मसाज करके मैं इसको सेब भी खिला दी, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि बाबू अब सोएगा, अब सोएगा। मैं इसको फीडिंग भी कराई हूँ, बट ये सो नहीं रहा, देख सकते हैं, शरारती सा बच्चा। तो अब मैं अपने कपड़े ले ली, और मैं सोच रही हूँ ना इसको मैं वॉकर में डाल दूँ, वॉकर में डाल के वॉशरूम के पास मैं इसको रख देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा शरारती है ना, कि अगर मैं इसको कमरे में छोड़ दूँगी ना तो ये क्या क्या हरकतें करेगा। जब मैं आती हूँ ना तो मुझे दिखता है। इससे अच्छा मैं वॉकर में बैठा के यहाँ वॉशरूम के पास इसको रख देती हूँ, और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे नहाने में। रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? किसने मारा आपको? अब आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, पता है आपको, मम्मा भी बात नहीं करेगी। सिर्फ 10 मिनट में नहाने गए, उतने में वो यहीं पे थे ना, वॉशरूम के पास ही थे ना, फिर क्यों रो रहे थे? अब मैं नहा के आ गई, अब तो अब एकदम शांत हो गए। इतनी जल्दी जल्दी नहाती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, जाओ जाओ, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप बैड बॉय हो, ठीक है? पार्क में भी नहीं ले जाऊँगी आपको। हाँ, अब देखो कहाँ जा रहा है ये शरारत करने। हाँ, पकड़ लो बेटे, केबल पकड़ लो। वो तो कोई एसी का है, एसी बंद है, वरना ये वॉकर में रहता है, नहीं इतना ज़्यादा शरारती करता है। सो गाइस, ये एक दिन बाद की क्लिप है। मैंने ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, पता नहीं क्यों ना, मतलब थकान थकान सा लग रहा था। तो अभी ना चाय नाश्ता सब कुछ बन चुका है, पतिदेव भी वापस जा चुके हैं, और फिर से मैंने बाबू को वॉकर में डाल के मैंने सोचा कि जो डाइनिंग एरिया है ना उसको हम क्लीन कर देते हैं। क्योंकि यार अगर ना यूज़ करो कोई चीज़ ना तो वो ज़्यादा मतलब गंदा नहीं होता है, और ये ना हम यूज़ नहीं करते हैं। चाहे कितना भी डाइनिंग टेबल बन जाए ना, हम बिस्तर पे ही बैठ के खाते हैं। और यार सच बताओ ना तो बिस्तर पे कभी भी बैठ के नहीं खाना चाहिए, या नीचे बैठ के खाओ या डाइनिंग पे बैठ के खाओ, लेकिन बिस्तर पे नहीं खाना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन पता है पतिदेव भी नहीं बैठते, और फिर मैं भी नहीं बैठती, और बाबू भी तंग करता है, तो नीचे ही बैठ के हम खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये सब भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अब एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई घर में आएगा तो देखेगा कि मतलब मैं ये चीज़ें साफ़ नहीं करती। वैसे मैं करती रहती हूँ, मतलब जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है ना उतना मैं करती रहती हूँ, बट क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ना अभी कपड़े धो रही थी। वैसे मैं कल कपड़े बहुत सारे धुली थी, बट आज मैंने सोचा कि चलो 2-4 इकट्ठे हो गए हैं, और आज मुझे धुलने थे ना बहुत सारे पर्दे, मतलब 6-7 पर्दे मुझे धुलने थे, जो हमने अपनी खिड़की पे लगाया। मैंने एक बार आप सबके साथ भी शेयर किया था, जो डाइनिंग एरिया है ना उसके पास जो खिड़की है उस पर हमने बहुत सारे पर्दे लगाए। वो काफ़ी गंदा हो चुका था, क्योंकि पर्दे देखो बहुत ज़्यादा गंदे होते रहते हैं। अगर धूल मिट्टी आती रहती है, आंधी वगैरह चलता है ना, तो सबसे ज़्यादा पर्दे ही गंदे होते हैं। और इसको मैंने सोचा कि चलो धो के और फिर शाम तक देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो प्रेस कर लूँगी। वैसे ना बाबू सोया रहता है ना तो मुझे भी नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों। बाबू सोता है ना तो मैं भी उसके पास लेटे लेटे सो जाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना जब जैसे ही सूख जाएगा वैसे मैं प्रेस करके लगा दूँगी। सो गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 11:30, और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। थोड़ा सा मैंने मेकअप भी करी
लिया है और इतने सारे डार्क सर्कल हैं यार कि जाते ही नहीं है। और गर्मी इतना तेज़ है ना कि सुबह से मुझे इतना काम था, इसलिए मैं जल्दी नहाती नहीं हूँ कि सारा काम अगर फिनिश कर लूँगी ना तब नहाऊँगी, वरना इतना पसीना पसीना हो जाती हूँ ना कि फिर नहाने का मन होता है, स्मेल आने लगती है। अरे है स्माइल प्लीज, और रुद्राज भी आप सबको स्माइल दे रहा है। सो गाइस चलिए टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमारे ब्लॉग का टाइटल मतलब क्या है। तो मैं बात करने वाली हूँ अपने एनिवर्सरी के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है और पिछली एनिवर्सरी का व्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। अगर आपको डेट पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, कौन कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हम एनिवर्सरी अपना यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, फ्लैट में ही करेंगे, घर पे नहीं जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि आपने हर व्लॉग में देखा है कि हम बर्थडे या एनिवर्सरी ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ फैमिली में। हम ज़्यादा किसी को बुलाते नहीं हैं। और बाबू का बर्थडे आने वाला है तो वो हम थोड़ा धूमधाम से करेंगे। तो एनिवर्सरी तो ये ऐसे ही नॉर्मल सेलिब्रेट करेंगे। बट घर से मतलब सब लोग आएंगे, मेरी फैमिली वाले, मम्मी मतलब मेरी ननद, देवर, पापा, ये लोग तो आएंगे ही। और कुछ लोगों को लगता है कि मतलब मैं यहाँ पे रहती हूँ, अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहती, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ मुझे बोला है, बट मैं सबका जवाब नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि यार लोगों का काम है कहना। पहले ना मुझे मतलब दुख होता था कोई कहता था, क्योंकि बहुत लोगों ने इस टॉपिक पे बात उठाई है कि आप यहाँ पे रहते हो, अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहते हो, ये वो। बट मैं यहाँ क्यों रहती हूँ ये मुझे पता है, मेरे परिवार वालों को पता है, तो फिर मैं किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी सब लोग आएंगे। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है ना, देखो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली साथ है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। चाहे कितना भी छोटा सेलिब्रेशन हो ना, वो और भी अच्छा लगता है फैमिली के साथ। और मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मेरे मतलब किसी भी अच्छे मोमेंट को ना मम्मी आती हैं, फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सबको लेके। क्योंकि यार देखो और किसी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक माँ ऐसी होती है ना जिसको अपने बच्चे की खुशी दिखती है कि हाँ मतलब मेरे बच्चे की खुशी है, मुझे जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। और वैसे भी मम्मी आती रहती हैं, जैसे कि आपने कई व्लॉग में देखा है, बाबू से मिलने भी आती हैं। इस टाइम पे वो ड्यूटी जा रहे हैं, तुमको मतलब ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल रही है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस दिन मेरी एनिवर्सरी है उस दिन मम्मी ने छुट्टी लिया है यहाँ पे आने के लिए। तो यार फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और हाँ हमने कुछ गेस्ट को भी बुलाया है, गेस्ट नहीं वो हमारे फैमिली मेम्बर ही जैसे हैं, जिसको आपने बहुत ही व्लॉग में देखा है। और अगर आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों को हमने इन्वाइट भी किया है, मतलब वो लोग भी आ रहे हैं स्पेशली बाबू से मिलने। तो बस यही है। और जो भी सेलिब्रेट होगा सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में शेयर करती ही रहूँगी, बट मैंने सोचा कि इसके पहले मैं ये व्लॉग डाल दूँ। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए यार, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा। मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं, बट आगे बहुत ही अच्छा जाएगा। और बाबू भी मुझे तंग कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एनिवर्सरी वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।